हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द फार्मर एंड द वेल। फार्मर मतलब किसान, वेल मतलब कुआं। ये किसान और कुएं की कहानी है। आप सभी को अ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भाई दूज है तो भाई दूज की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वन डे, एक दिन, अ फार्मर वाज लुकिंग फॉर अ वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। समझते हैं इसको। एक दिन एक किसान वॉज लुकिंग फॉर मतलब लुक फॉर मतलब होता है देखना। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो मतलब देख रहा था, इसका मीनिंग निकलेगा। तो एक एक दिन एक फार्मर, एक किसान देख रहा था अब वाटर सोर्स, पानी का स्रोत, है ना, फॉर हिज फार्म, अपने फार्म के लिए पानी की जगह, पानी का स्रोत देख रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। When he bought a well from his neighbor, क्या हुआ? जब, when मतलब जब, he bought, ये जो है bought जो है buy की सेकंड फॉर्म है ना। buy जो होता है buy, buy मतलब खरीदना, bought मतलब सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब खरीदा। जब he bought मतलब किसान ने, ही जो आया है, जो प्रोनाउन है ही, वो किसके लिए आया है? किसान के लिए। वह बॉट जब उसने, किसान ने खरीदा, अ बैल एक कुआं, फ्रॉम हिज नेबर, अपने पड़ोसी से, है ना। नेबर मतलब होता है पड़ोसी से। जब किसान ने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। आगे बढ़ते हैं। द नेवर हाउ एवर वॉज कनिंग, तो क्या हुआ? जो नेवर था, जो पड़ोसी था, वो क्या था? हाउ एवर हालांकि, वॉज कनिंग, कनिंग मतलब होता है चालाक। जो पड़ोसी था वो हालांकि क्या था? चालाक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज द फार्मर केम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल, द नेवर रिफ्यूज टू लेट हिम टेक एनी वाटर। क्या हुआ? जब फार्मर ने अपने पड़ोसी से कुआं खरीद लिया, पानी का स्रोत खरीद लिया, तो क्या हुआ अगले दिन? जब एज द फार्मर केम टू ड्रॉ वाटर, जब किसान उस कुएं से पानी निकालने के लिए, ड्रॉ मतलब होता है बाहर निकालना, किसी चीज को टेक आउट करना, पुल आउट करना। तो जब अपना पानी निकालने के लिए कुएं से अपने फार्म के लिए किसान गया, तो क्या हुआ? द नेवर रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब हो तो मना कर देना, टू लेट हिम टेक एनी वाटर, उस कुएं से कुछ भी वाटर, कोई भी वाटर पानी निकालने से उसने मना कर दिया। किसने? जिस पड़ोसी से उसने कुएं को खरीदा था। आगे बढ़ते हैं। when जब, द फार्मर आस्क वाई, जब किसान ने पूछा क्यों, मतलब क्यों मना कर रहे हो, द नेवर रिप्लाइड, तो जो अ, पड़ोसी है उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? आई सोल्ड यू द बेल। सोल्ड जो है वो सेल की सेकंड फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट के बाद, जब भी कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। तो सेल की ये सेकंड फॉर्म है। आई सोल्ड यू द बेल, मैंने क्या? कुएं को खरीदा, सॉरी बेचा। मैंने क्या किया? ये पड़ोसी ने रिप्लाई किया कि मैंने कुएं को बेचा है, मैंने कुएं को बेचा, नॉट द वाटर, ना कि पानी को। ये चालाकी की किसने? नेवर ने। जब किसान ने अपने खेत के लिए, अपने फार्म के लिए कुएं को खरीदा अपने पड़ोसी से, तो उसने क्या किया? जब वो पानी भरने के लिए, निकालने के लिए गया किसान कुएं से, तो पड़ोसी ने बोला कि तुम यहाँ से कोई पानी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुएं को बेचा है, ना कि पानी। आगे बढ़ते हैं।
और और वॉकड अवे, और वहां से चला गया, ये बोल के चला गया पड़ोसी कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है ना कि पानी, और वहां से वॉकड अवे हो गया, वहां से चला गया। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब होता है परेशान, व्याकुल। द फार्मर वेंट टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस। क्या हुआ फिर, वो व्याकुल होके परेशान होके जो फार्मर है वो क्या हुआ, एम्परर के पास चला गया। एम्परर मतलब होता है शासक, सम्राट, महाराज, है ना, उसके पास गया। वेंट मतलब गया। और आस्क फॉर जस्टिस, जस्टिस मतलब आपको पता ही है, न्याय। आस्क फॉर, ये मैंने हाईलाइट नहीं कर पाया है। आस्क फॉर मतलब होता है किसी से कुछ मांगने के लिए आस्क फॉर का यूज करते हैं। आस्क फॉर मतलब कुछ, किसी से कुछ मांगना। तो जस्टिस, न्याय मांगने के लिए जो फार्मर है वो महाराज के पास, शासक के पास गया। आगे बढ़ते हैं। ही एक्सप्लेन वॉट हैड हैपन। तो जो ही मतलब फार्मर, उसने एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बता दी, है ना। वॉट हैड हैपन, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ किसान ने सम्राट को बता दिया। व्हाट हैड हैपेंड, ये जो आपका स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जो कुछ भी व्हाट हैड हैपेंड हुआ था वो सब कुछ उन्होंने बता दिया फार्मर ने। आगे बढ़ते हैं। द एम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल। कॉल्ड ऑन मतलब बुलाया। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें क्या हुआ कि कॉल्ड ऑन किया किसने, एम्परर ने, सम्राट ने बीरबल को बुलाया। वन ऑफ हिज 9 एंड बाइजेस्ट कोर्टियार्स। कोर्टियार्स मतलब होता है दरबारियों, है ना। वाइजेस मतलब बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। उसके 9 जो बुद्धिमान दरबारी थे उनमें से एक था कौन, बीरबल। तो बीरबल को बुलाया। बीरबल प्रोसीडेड टू क्वेश्चन द नेवर। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। तो बीरबल आगे बढ़े, अब पड़ोसी से सवाल पूछते हुए आगे बढ़े। क्या पूछा उन्होंने, वाई, बीरबल ने क्या पूछा, वाई डोंट यू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल। क्यों, फार्मर से बोलते हैं क्यों, सॉरी उससे बोलते हैं, पड़ोसी से सवाल पूछते हैं कौन, बीरबल, क्या बोलते हैं, क्यों तुम इस किसान को उसके जो कुआं है वहां से पानी नहीं निकालने दे रहे हो। ये इसका मीनिंग है, वाई डोंट यू, क्यों नहीं निकालने दे, वाई डोंट यू लेट फार्मर टेक वाटर, तुम किसान को पानी क्यों नहीं निकालने देते हो, फ्रॉम द बेल, कुएं से, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना। आगे बढ़ते हैं। यू यू डिड सेल यू डिड सेल द वेल टू द फार्मर। तुमने, डिड डू, डिड की, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। तुमने कर दिया सेल मतलब बेच दिया, द बेल, कुएं को, टू द फार्मर, किसान को। पड़ोसी से सवाल करता है बीरबल और बोलता है, क्या बोलता है कि तुमने तो अपना कुआं बेच दिया है पड़ोसी को, फिर क्यों नहीं वहां से कुएं से पानी निकालने देते हो किसान को। आगे बढ़ते हैं। द नेवर रिप्लाइड, तो जो पड़ोसी है वो, उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, बीरबल, आई डिड सेल द वेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर विद इन इट। विद इन इट मतलब उसके अंदर। तो क्या बोलता है नेवर, पड़ोसी ने क्या जवाब दिया बीरबल को, कि मैंने, बीरबल, मैंने कुएं को सेल किया है, बेचा है, बेचा था, टू द फार्मर, किसान को, बट लेकिन नॉट द वाटर, ना कि उसके अंदर जो पानी है उसे मैंने बेचा। आगे बढ़ते हैं। ही हैज नो राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बेल। पड़ोसी बोलता है मैंने तो कुएं को बेचा था, ना कि उसके अंदर जो पानी है उसको। और किसान को, ही हैज नो राइट, उसको कोई अधिकार नहीं, नो राइट मतलब कोई अधिकार नहीं, टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द बेल, कुएं से पानी निकालने का किसान को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, क्या कहा, लुक, देखो, सिंस यू सोल्ड द वेल, चूंकि तुमने कुआं बेच दिया, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल,
तो क्या है, क्योंकि तुमने कुएं को बेच दिया तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल। तो जो किसान है उसके कुएं में अपने पानी को रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये बीरबल ने उससे बोला, किससे, पड़ोसी से। अगर इस तरह से ट्रिक खेल रहे हो कि मैंने तो कुएं को बेचा है, ना कि पानी, उसके अंदर पानी नहीं, तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है किसान के कुएं में अपना पानी रखने का। ये किसने बोला? यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर, की मतलब रखना, वाटर इन द फार्मर्स वेल, किसान के कुएं में। आगे बढ़ते हैं। आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर और टेक इट आउट इमीडिएटली। और बीरबल ने फिर आगे बोला कि तुम्हें उसके कुएं में पानी रखने का कोई अधिकार नहीं, या तो, आइदर मतलब या तो यू पे रेंट, या तो तुम उसका किराया दो टू फार्मर, किसान को, और टेक इट आउट इमीडिएटली, या तो तुम क्या करो, उसका, किसान के कुएं में जो तुम पानी रखे हो उसका किराया दो, और या क्या करो, उसको तुरंत अपने, उसके कुएं से अपने पानी को तुरंत निकाल लो। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। दो काम करो, या तो उसको अपने, उसके कुएं में जो पानी रखा है तुमने उसका उसका किराया दो, या अपने पानी को उसके कुएं से बाहर निकाल लो तुरंत, ये बीरबल ने बोला। रियलाइजिंग दैट, रियलाइजिंग मतलब एहसास करते हुए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के सेंटेंस के पहले ही वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है, इसको बोलते हैं जेरेंट फॉर्म। तो इस, या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसका मतलब निकलता है कोई काम करते हुए। तो रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास करते हुए कि हिज स्कीम हैड फेल्ड। जो पड़ोसी है वो उसको एहसास होता है, वो एहसास करते हुए क्या सोचता है कि उसकी जो योजना है, स्कीम है, हैड फेल्ड, फेल्ड हो चुकी है। द नेवर अपोलोजाइज एंड वेंट होम। तो पड़ोसी ने क्या ये सोचा, महसूस किया कि उसकी जो योजना थी, जो उसने बनाई थी, वो फेल हो गई, फेल हो चुकी है, और उसने किसान से माफी मांगी। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, एंड वेंट होम, और वो अपने घर चला गया। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी का मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो भी देख लेते हैं। चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग। धोखा, आपको, धोखा देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा किसी को धोखा देने से। इफ यू चीट, अगर आप धोखा देते हैं, यू विल पे सून इनफ, तो क्या होगा, आपको इसकी जल्द ही कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो उसकी कीमत हमें जरूर चुकानी पड़ेगी। आई होप आपको ये कहानी, छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो भी वर्ड थे उसको, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।